चलते रहो। उसके बाद जब इतना आ गया, अमीन परेशान करने लगा। हमारी दादी थी, एक भैंस रखी थी, उसको खोलने लगे अमीन, तो दादी भी हमारे पर फ्रेंड हो गई। उसके बाद जब वकालतनामा लगा, तो वकालतनामा लगने के बाद जब वहाँ श्रवण कुमार राय और एक और वकील थे, 2 वकील जब बैंक के पहुँचे, हम यहाँ से पहुँचे बहस के लिए, तो हमारा वकील कहा कि आप जो है कि यहाँ फीस जमा कीजिए तब बहस करेंगे। हमने कहा कि ये भी समस्या है, तो फिर हमारे पास पैसा नहीं, हमने सूद पर पैसा लेकर के फीस जमा किया वहाँ। हाँ, और फीस जमा किया, कोर्ट फीस होती है बहस करने के लिए, वकील की जगह पर वकील चाहे तो बहस कर सकता है। अच्छा, फीस अलग देनी पड़ेगी। तो हमने फीस दिया, उसके बाद बहस पर खड़े हो गए, तो वकील हंस रहे हैं, हाँ, ये देखिए ये काबिल दोस्त आए हैं, ये देखिए ये बहस करने आ गए। ऐसे ऐसे लोग मजा लेते थे। उसके बाद हमने कहा अच्छा ठीक है, तो शुरू हुआ। जब जज साहब बैठे और शुरू हुआ, बहस शुरू हुआ, तो वो कह रहे हैं कि वकील जो है कह रहे हैं कि सर ऐसा है कि ये पब्लिक का पैसा लेकर के और दे नहीं रहे हैं, ये अपराधी हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, यदि ये हम अपराधी हैं, पब्लिक का पैसा लेकर के नहीं दे रहे हैं, तो हम कौन हैं? हम भी तो पब्लिक हैं, तो मेरा पैसा मैं लेकर के तुमको क्यों दूं? तो फिर कहा कि अरे ये पब्लिक का पैसा बैंक तुमको लोन दिया है। मैं ठीक है, बैंक हमको लोन दिया है, तो लोन जो है कि ये अपराध की श्रेणी में आता है, लोन लेकर न देना अपराध की श्रेणी में आता है कि सिविल की श्रेणी में आता है? पहले तो इसको आप कंफर्म कीजिए। तो तब तक दूसरा वकील बोल रहा है कि ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हें पैसा नहीं मिला है, RTI लगाए हो? हम कहेंगे जी पैसा हमको नहीं मिला है, हमको एक वचन पत्र मिला है। तब तक श्रवण कुमार राय कह रहे हैं कि ऐसा है कि आप जो है कि हमारा वही वचन पत्र में हमको वापस कर दीजिए। हम एक झोला चूरन वाला पैसा जो है कि प्रेस मार करके रबड़ चढ़ा करके बाकायदे इज्जत से एक झोला ले गए थे, 2 गड्डी जेब में, जेब की गड्डी निकाल करके रख दिया, कहा कि सर इसको मिलाइए और ला रहे हैं। उसके बाद ऐसे किए, जज साहब ऐसे करके हंस रहे हैं इधर मुड़ी करके, और वकील जो है कि एकदम उसका चेहरा लाल, उसको ये शर्मिंदगी महसूस हो रही कि एक किसान का बेटा, आज तो मैं ऐसा कपड़ा पहना हूँ, लेकिन उस समय मैं दूसरे के घर का कपड़ा पहन करके जीता था। वो कंडीशन हमारी थी। 10 तक की पढ़ाई हमने जब किया तो दूसरे के घर का कपड़ा और दूसरे की किताबें मांग करके पढ़ा, उस कंडीशन में। और जब यहाँ तक मामला पहुँचा, जब चूरन वाले पेपर करेंसी रख दिया, तो कह रहे हैं सीधे वकील कि ये चलेगा? हमने कहा कि जो आप दिए वो चला, कैसे नहीं चला? हम कहें तो कैसे ये नहीं चलेगा? जो उस पर लिखा है वो इस पर भी लिखा है, वो भी अपने में कुछ नहीं, ये भी अपने में कुछ नहीं। यदि आप उसको भारतीय मानते हैं तो आप यहाँ जो है कि मैं रख रहा हूँ, इसको उठा कर दिखाइए। एक साइड से, उस समय चांदी का सिक्का हमारे पास नहीं था, 8 आना, 4 आना, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा जो भी था, सारे सिक्कों को एक साइड से खड़ा कर दिया, और एक 10 का नोट और एक पर्ची गोल में काट करके उस पर लिख दिया ये चांदी का सिक्का है, और उसको भी रख दिया। हमने कहा कि बताइए इसमें से कौन उठाएंगे? तो देखते देखते कह रहे हैं, जज साहब कह रहे हैं उठाइए उठाइए जल्दी बताइए। वकील, तो दोनों वकील कह रहे हैं कि यार ये कौन सा संकट आ गया? तो वो कह रहे हैं कि ऐसा है ना कि 10 का नोट उठाएं। तो हम कहें तब ये चांदी वाला फ्रॉड है तो इसको क्यों चलाया गया? ये लीगल टेंडर 1906 में क्यों पास है? तो कह रहे हैं कि नहीं गलती हो गया, फिर से होगा। हम फिर से हो, फिर से रख दिया गया, तो वो उठा दिए चांदी वाले को। अब जब चांदी वाले को उठाएं तो हमने कहा कि तब ये पेपर करेंसी फ्रॉड हमको क्यों दिया गया? आपको जेल होना चाहिए, धारा 489 क ख ग घ में देखिए संज्ञेय अपराध है। अब मामला फंस गया वहाँ। अब होगा तो क्या होगा, मामला तो फंसा। उसके बाद जज साहब बोल रहे हैं कि ऐसा है, कुछ देर के लिए होल्ड कीजिए। होल्ड कर दिया गया। अपने चेंबर से निकल गए, वहीं रूम पे रहते थे, वहीं रूम भी उनको मिला था, उसमें गए और पेशकार से हमको बुलवा रहे हैं कि यार दादा अब तो खैर नहीं है, अब निश्चित है कि पिटाना है। यादव जी एक थे मित्र, उनको झोला पकड़ाए थे, वो कह रहे हैं, हम कहें कि आइए भैया चला जाता। नहीं अजय भाई ऐसा है कि आप जाइए, तो कुछ होगा ना तो कस के चिल्लाइएगा, हम इधर से आदमी लेकर आएंगे, लाएंगे। हम
कहें कि अरे यार आप तो गजब महान आदमी है लड़ने लायक। तब तक इतनी बात हम लोग करें, दोबारा पेशकार साहब आ गए, करेंगे ऐसा है कि आप जो है कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, वहाँ साहब समझने के लिए बुला रहे हैं। तब हमारा कलेजा थोड़ा सा शांत हुआ और पहुँचे वहाँ। वो पूछ रहे हैं बेटा बताओ ये जानकारी कहाँ से मिली तुमको, किसने दिया, तुम्हारा गुरु कौन है? हम कहें कि सर हमारा गुरु तो समस्या है। समस्या किसका नाम है? हम कहें विपत का। विपत कहना कि अच्छा विपत्ति में तुम पड़ गए, लोन लेते समय नहीं सोचे? हम कहें को देते समय वो नहीं सोचें कि ये कहाँ से भरेगा, नहीं भरेगा तो क्या करेंगे? यदि हम नहीं भर पा रहे हैं तो हमारा ये घर द्वार और ऑटो नीलाम करेंगे और इनके पास हमारा पैसा निकल जाएगा तो इनका कौन सी संपत्ति हम नीलाम करके अपना कवर करेंगे? कोई है? कोई बना कर रखे हैं? बैंक तो सारे किराए पे है। तो कह रहे हैं कि कैसे, वो घर तुम्हारा है? हम कहेंगे घर हमारा नहीं है, हमारे बाप का है। तो बैंक के बाप का भी कोई घर बताइए, हम नीलाम करेंगे। समझ गया? उसके बाद वो हंसने लगे, करेंगे ऐसा एक बैठिए। वो भी मतलब पति पत्नी दोनों लोग वहीं रहते थे एक ही रूम में। ये प्रावधान है कि यदि दोनों एक ही डिपार्टमेंट नौकरी कर रहे हैं तो पत्नी चाहे तो पति को अपने यहाँ बुला सकती है, ड्यूटी वहीं ज्वाइन हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ था। उसके बाद जो है कि वो चाय वगैरह बना के लाएंगे, बेटा ये चाय पियो, तुम्हारी बातें हम बहुत देर से सुन रहे हैं और तुम चाय पियो। हमसे नहीं नहीं चाय नहीं हम सुने। वो जो है कि बड़े कास्ट के थे तो हम कह दिए सीधे कि हम सुने हैं कि बड़े घराने के जो होते हैं होनहार लोगों का चाय पीना क्या वो दूध में झल देते हैं और उनकी चूसी हुई कोयली जानती नहीं है, इतना वो चूस देते हैं, इसलिए मैं आपका चाय नहीं पीऊँगा, मैं हाथ ऐसा है। मैं जो है कि आपसे ये चीज़ नहीं करूँगा, तुम हमारे पुत्र के समान हो। हम कहे नहीं, कितना हो पुत्र आप हमको मान लेंगे, हम आपको माता मान लेंगे, लेकिन बीच में एक चीज़ रह जाएगा। क्या? कि सौतेला का सौतेलापन रह जाएगा। आप कभी भी धोखा कर सकती है, बाद में मैं पी लूँगा, इस टाइम कोई सुनवाई नहीं। तो कहेंगे बेटा कुछ तो बता दो, मैं कैसे जानूँगा इस चीज़ को, क्योंकि मैं यहाँ जज हूँ, मुझे जजमेंट तैयार करना होगा, कैसे करूँगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आप जो है कहीं शेयर मत कीजिएगा, और आप अपनी पढ़ाई भी करना चाहते हैं तो कीजिए, टोटल खर्च मैं दूँगा। हाँ, हमने कहा कि सर मेरी तो शादी हो चुकी है और मैं अब बंधन में बंध गया हूँ। क्यों बंधन में, कैसा बंधन? तो मैंने एक दो लाइन का उनको चीज़ बताया कि माई बाप पगहा मेहरी गराएं आ भाई बंधु का करें भज हरि राम। यानी पशु के गले में जो पगहा और गराएं जो होती है, पगहा टूटता है यदि गराएं नहीं टूटती है, जो गले में बांधी होती है। तो माँ बाप तो पगहा हैं, उनसे छटक करके हम अलग हो जाएंगे। टूट गया पगहा, लेकिन जो औरत होती है पत्नी, वो गराएं होती है, वो गल में एकदम पड़ी होती है, वो जल्दी नहीं टूटती है। उसको तोड़कर हम कहाँ जाएंगे, उसको खर्चा कौन देगा? वो इतना भी तैयार थे कि मैं दूंगा, लेकिन पारिवारिक टेंशन की वजह से मैं पढ़ने के लायक नहीं रहा। उसके बाद उनको हम बता दिए कि आप बैंकों का माया जाल सर्च कीजिए, गूगल बाबा और चुगल बाबा हैं, उनसे पूछिए, वो सारी चुगलाई आपके पास कर इतिहास जान लीजिए। उसके बाद उन्होंने किया, सर्च किए। उसके बाद कह रहे हैं कि और कैसे जानेंगे? रुपए का इतिहास निकालिए, वो सब चीज़ मिलेगा। रुपए का इतिहास निकाल, बस बेटा बस आप हमारे साथ एहसान किए हो, इतना बता करके उसके बाद करके अभी जाना मत, मैं फैसला करूँगा अभी। ठीक है, तो फैसला में सर क्या होगा? हमको जेल जाना होगा तो हम घर खबर पहुँचवा दें। अरे नहीं, क्यों परेशान हो, हम बता रहे हैं। आने के बाद तुरंत कह दिए कि ऐसा है कि यदि किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती वसूली के लिए की गई बिना जन सूचना का जवाब दिए तो श्रवण कुमार राय और जो वकील थे बैंक का एक और, उनका बड़ा टेढ़ नाम था, कनकौन सिंह थे, कि इनका तथा ब्रांच मैनेजर समेत धारा इतना 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 के तहत इतने साल की सजा होगी। कई धारा लगा दिए थे। जोर जबरदस्ती नहीं, विधि और कानून के तहत लेने का पूरा अधिकार है और इनको पूरा देने का अधिकार है। काम खत्म। वो जजमेंट था, उसको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढवा दें क्या? अरे ढूंढवाओ ना, सबसे बड़ी सबसे गजब जजमेंट है तो। ये चीज हुआ। और यहाँ जो है कि हमको पिढ़ल गांव में 40 लाख बैंक वाले दे रहे थे, समूह वाले सब मिल करके। हमारे छोटे भाई से बोले कि ऐसा है कि ये जितना पैसा मांगेंगे हम लोग देंगे, लेकिन ये बैठ जाए, काम ना करें। अच्छा, बैंक वाले समूह वाले मिल करके। हमने कहा ठीक है, बैठ तो जाऊंगा। सारी महिलाओं का मुंह लाल, अरे ये क्या होगा, ये तो पलट गया, ये तो पलट गया, बैंक वालों की तरफ से हो गया। और कुछ लोग रो भी रही थी
हमने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, मैं लूँगा, बैठ जाऊँगा, ठीक है। तो कहे कि बताओ कितना दोगे? हम कहे आप कितना देंगे? कहें हम लोग सारे लोग मिलकर 40 लाख दे देंगे। हम कहे हम उतना नहीं लेंगे। यदि आपको देना है, आपको देना है हाँ, तो हमको 10 लाख रुपया दीजिए, असली दीजिए। लेकिन हमारा लीगल टेंडर जो भारतीय सिक्का है फारूखाबादी वो दीजिए। अच्छा 10 लाख वाह जी वाह। बैठ जाऊंगा। तो कह रहा है कि ठीक है बहुत बनाने दो उसको। बैठ जा, ठीक है। उसके बाद वो कहेंगे हम समझ कर बताएंगे, तो ये हुआ कि नहीं पेपर करेंसी में होगा, ये नहीं होगा, ये लीगल टेंडर नहीं हमें होगा। बताओ उसको लगे रहने दो। ठीक है। मतलब वो इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, तो इसमें जो है कि वो तो लीगल रुपया देने से भग गए भारतीय सिक्का। तो कहे कि नहीं पेपर करेंसी में आप बताइए। हम कहे ठीक है पेपर करेंसी में दीजिए, 75 लाख करोड़ हमको चाहिए। 75 लाख करोड़। कहे कि ये क्या करोगे? ये क्या करोगे आप पैसा लेकर के? इतना पैसा देखोगे तुम्हारा हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाओगे। हम कहें जब हमारे पास आएगा तब तो हम मरेंगे, वो आएगा ही नहीं। तो कैसे? हमने कहा कि 75 लाख आज के डेट में आरबीआई का भारत कितना कर्जदार है? आरबीआई का कर्ज भारत के ऊपर कितना है? हाँ। कह रहे यार ये तो बड़ा मास्टर माइंड है यार, ये तो फंसा देगा, सबका कर्जवा छोड़ना पड़ेगा, सब वसूलिया बन कौन सुनेगा? मामला फंस गया। फिर उसके बाद दोनों पर सहमति नहीं हुई। फिर उसके बाद हमने एक बैंक हमारे ऊपर एप्लीकेशन दिया कोपागंज थाने में, सारी महिला आकर के घेर दी वहाँ थाने को, घेराव कर दी, मीडिया वाले पहुँच गए, पेपर आउट हो गया अमर उजाला में। उसके बाद वहाँ के 4 दरोगा बैठे थे हमारे साथ से, ग्राम प्रधान जी वहाँ हमारे पैरवी में गए थे कि यदि प्रजापति को जेल होगा तो हम लोग भी जेल जाएंगे। और इस तरह का जब मामला हुआ तो वहाँ से जो है कि दरोगा जी और एसओ साहब आ गए, तुरंत डांट करके बैंक वालों को भगाएं। तो कह रहा है कि आप क्या लेंगे कि बैठ जाएंगे? हमें 1 बीघा जमीन दे दो, हमको जहाँ चाहेंगे हम वहाँ दे दो और हम बैठ जाएंगे। हमको आप लोग ना लीगल रुपया दे पा रहे हो, ना तो पेपर करेंसी दे पा रहे हो, तो कम से कम जमीन तो दे दो 1 बीघा। कहा ठीक है आप कहाँ लेंगे? हम अपने मन से देंगे। क्योंकि नहीं यार किसी भूतखाने में दे दोगे वो भी एक जहमत बन जाएगी। कहा ठीक है आपके मऊ के एरिया में ही देंगे, आप आपके अपने एरिया में। तो वो चला के क्या क्या किसी की जमीन नीलाम होने वाली थी, उसको कह रहा है कि ले लीजिए। अरे यार दूसरे की हत्या हम बटोरे हैं, नहीं हत्यारे बनो, हमको देना तो लीगल में दो। पता चल रहा है कि वो ड्यूटी छोड़ करके चला गया है। अब हमको कौन देगा? यही तो इधर हो रहा है। और 2 लोगों को तो यहाँ खुद हम लोग पीटे, और जिसको रिकवरी वालों को उसका वीडियो हमने चढ़ाया है चैनल पर। एक छोटा चैनल बनाया हमारा छोटा भाई, किस नाम से? सत्य सहित। सत्य सत्य सहित सहित हाँ। SAHIT। हाँ। और उस पर चढ़ाया गया। और उसके बाद एक बार संयोग से हम घर नहीं थे, हमारा एक्शन सब लड़की और महिला थे, वो सब आकर के गुंडे 3 लोग करने लगे, वो सब कागज पकड़ कर मारने लगे। अब छोटे छोटे बच्चे जो है कि ईंट से मारे हैं सब, ये सब जो है थोड़ा छूट दूसरे लोग बच्चे छोटे छोटे बच्चे पड़ोसी हो गए। हाँ वो सब कह रहे हैं साला आया है, क्या हो रहा है? नहीं ये साला आ रहा है, गुंडा ही कर रहा है हम लोग के गाँव में, हम लोग मारे हैं और सब नंगे घूमने वाले, उस कंडीशन के बच्चे मार दिए। अब सोचिए कि ईंट से मारे और कितने लोग उसका जो है कि सब बच्चे उसके मोटरसाइकिल का हवा भी खोल दिए थे। मतलब बहुत उत्पात कर दिए थे। कह रहे हैं कि ऐसा है कि इस गांव में ख्वाजापुर में वसूली नहीं किया जाएगा, पूरा इधर का कोर्ट जो है ख्वाजापुर का लाख कर दिया गया है। शाहजहाँपुर ख्वाजा जहाँपुर लाख कर दिया गया, किसी को लोन नहीं दिया जाएगा। फिर पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या कर रहे हैं सब, फिर बंधन बैंक लोन बांट रहा है। उसके सबको लोन में डालना है इनका पर्पस। हाँ तो सबको डालना है, तो इनको तो ये तो पेपर करेंसी अपने जो है कि छाप पर तैयार कर ले रहे, तो सबको डाल लीजिए। जब उसका कोई लीगल होगा तभी तो कंट्रोल, तभी लिमिट होगा, तभी कंट्रोल होगा, नहीं तो यहाँ लिमिटेड चलेगा। हाँ करें। अभी कितनी देर में शुरू हो रहा है प्रोग्राम? बस शुरू ही होगा। तो चलो करते हैं कार्य।